सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने जा रहे हैं पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। तो हमने लास्ट के जो दो हमारे जो वीडियोस थे उसके अंदर हमने पहले वीडियो में देखा था एमवीसी क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। उसके उसके अंदर हमने एक छोटा सा एप्लीकेशन भी बनाया था। उसके बाद जो सेकंड वीडियो आई थी उसके अंदर हमने व्यू के बारे में थोड़ा और डीपली अपने आप को नॉलेज कराया था। उसके बाद हमने एक्शन मेथड्स के बारे में थोड़ा डीपली जाना था और रेजर सिंटेक्स के बारे में जाना था। तो आज हम कंट्रोलर से डेटा पे कंट्रोलर से डेटा को व्यू पे कैसे लेके आते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन एमवीसी कंट्रोलर परफॉर्म्स ऑल द बिजनेस लॉजिक्स फॉर द एप्लीकेशन एंड रिटर्न्स द आउटपुट टू द यूजर थ्रू व्यू। सो कंट्रोलर परफॉर्म ऑल बिजनेस लॉजिक मीन्स जो भी हमको कोड से कराना है, जो भी हमारे एप्लीकेशन से हमको कराना है, वो सारी चीज़ों को हम कहाँ पे लिखते हैं? बिजनेस लॉजिक के अंदर। बिजनेस लॉजिक क्या होता है? हमारा कंट्रोलर होता है। ये मैंने पहले वीडियो में ही बताया था, ठीक है। सो ये सब परफॉर्म करने के बाद आउटपुट रिटर्न करता है कहाँ पे? व्यू पे। सो ये किस तरीके से हम व्यू पे आउटपुट रिटर्न करवाएंगे, ये हमारा लुकआउट होता है। तो हम उसके लिए तीन टाइप यूज करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ही वही है, टू शो आउटपुट यूजिंग व्यू कंट्रोलर हैज टू यूज फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। तो कौन कौन से? व्यू डेटा, व्यू बैग, टेम्प डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले व्यू डेटा देख लेते हैं हम। सो व्यू डेटा क्या है? व्यू डेटा इज यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। सो व्यू डेटा क्यों यूज होता है? डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। कहाँ से? कंट्रोलर से व्यू पे, ठीक है। व्यू डेटा इज अ डिक्शनरी, सो इट कंटेन्स की वैल्यू पेयर्स विच वेयर ईच की मस्ट बी अ स्ट्रिंग। सो व्यू डेटा क्या है? एक डिक्शनरी फॉर्मेट में होता है। तो ये क्या, कैसे डेटा को लेता है? की और वैल्यू पेयर में, ठीक है। हम आगे देखेंगे की वैल्यू पेयर में कैसे डेटा लेता है। अभी के लिए आप ये थियोरेटिकल चीजों को समझ लीजिए। व्यू डेटा डज नॉट प्रोवाइड कंपाइल टाइम एरर चेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी मिस स्पेल द की नेम्स, we wouldn't get any compile time error. We will get to know about the error only at run time. So ये हमको कंपाइल टाइम पे एरर नहीं दिखाता है। अगर हम एप्लीकेशन रन कर देते हैं उसके बाद ही हमको एरर बताता है, जो कि इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। सो व्यू डेटा ओनली ट्रांसफर्स डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, नॉट वाइस वर्सा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कीजिए कि व्यू डेटा जो डेटा होता है उसको सिर्फ कंट्रोलर से व्यू पे ही लेके जाता है। अगर मुझे यूजर इनपुट चाहिए रहेगा तो ये वहां पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो कंट्रोलर पर से व्यू पे ही डेटा जाएगा, डेटा व्यू से कंट्रोलर पे नहीं आएगा, ठीक है। इट इज ओनली वैलिड ओनली ड्यूरिंग द करंट रिक्वेस्ट। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सॉरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा व्यू डेटा है, ये सिर्फ करंट रिक्वेस्ट मीन्स जो करंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट रहती है उस पे ही ये पॉसिबल होता है। अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा ट्रांसफर करना है तो ये वहां पे नहीं आएगा और ये रिटर्न कर देगा नल वैल्यू, ठीक है। सो व्यू डेटा वैल्यू मस्ट बी टाइप कास्ट टू एन अप्रोप्रिएट टाइप बिफोर यूजिंग इट। सो सपोज आप एक अरे बनाते, ठीक है। अरे आपने बना लिया, अभी उसको आपको व्यू पे दिखाना है। तो व्यू पे जब आप डेटा पास कर रहे होंगे तो वहां पे आपको उसको ना, जो आपका जो व्यू डेटा होगा उसको आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा अरे में, ताकि वो डेटा दिखा सके, ठीक है। सो सिंटेक्स देख लीजिए। व्यू डेटा, उसके बाद ये जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाद कीज लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है वैल्यू, ठीक है। ऐसी इसी फॉर्मेट में हम लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाद में सेमीकोलन। आइए अब हम देख लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। सो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे आते हैं और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे ASP वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख ढूंढ सकते हैं अगर आपको यहाँ पे सामने नहीं मिल रहा है। बट अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को फॉलो किया होगा तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने ओपन किया है तो वो बार बार हमको ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, ASP.NET स्पेस वेब एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे आप लिख के, ये देखिए सबसे पहले सबसे ऊपर ही आ गया है ना। यहाँ पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए एंड इसका नाम दे देते हैं हम व्यू डेटा, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉपर फोल्डरिंग सब सेम है, बट एक बात और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये फ्रेमवर्क आपको याद रखना है। आप किस फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो, ये अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि आप, ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया बट आप कौन से फ्रेमवर्क पे, कौन सा वर्जन पे काम कर रहे थे। तो ये आपको याद रखना है कि आप अभी अभी के लिए आप वर्क कर रहे हो .NET फ्रेमवर्क 4.7.2 पे, राइट। क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं हम, एम्प्टी रहेगा बिल्कुल और एमवीसी रहेगा हमारा। और क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होके हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। सो वेट करते हैं इसका आने का हम। क्रिएट हो रहा है अभी।
सो ये बन के आ चुका है, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे बंद करते हैं और यहाँ पे कंट्रोलर पे जाते हैं। सबसे पहले कंट्रोलर पे जाने के बाद एक कंट्रोलर बनाएंगे, ऐड कंट्रोलर, ठीक है। सो एम सो MVC 5 कंट्रोलर बनाना है तो ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे होम, एंटर कर देंगे और ये इसके फोल्डिंग होके हमारा बन के आ जाएगा एक कंट्रोलर जिसका नाम होगा होम कंट्रोलर, राइट। यहाँ पे बन के आ गया है। अब यहाँ पे पहले मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छा स्पेस मिले, ठीक है। सो अब हमको सबसे पहले काम क्या करना है, एक बनाना है व्यू डेटा, ठीक है। तो व्यू डेटा का मैंने आपको दिखाया था सिंटेक्स क्या था, व्यू डेटा, उसके बाद यहाँ पे ये पैरेंथेसिस थे, यहाँ पे था की एंड सॉरी इज इक्वल्स टू, टैप टैप कर देते, होम की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल वैल्यू, ठीक है। तो ये सिंटैक्स था, करेक्ट। तो इसी सिंटैक्स में अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोड विथ डेव उप्स, ठीक है, और ये इसको कैप्स कर देते, ठीक है। तो कोड विद डेवॉप्स लिख दिया हमने। अब ये व्यू को हम रिटर्न करा रहे हैं तो हमको व्यू बनाना है। तो व्यू बनाना मैंने आपको सिखाया है कि इस ये जो एक्शन मेथड है इसके अंदर कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, उसके बाद आप ऐड व्यू पे जाएंगे। MVC 5 व्यू पहले से सिलेक्टेड है, ऐड कर लेंगे, नाम बराबर है, लेआउट आपको लेना है लीजिए वरना इसको अनटिक कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ये बन के आ गया हमारे सामने व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको कॉल कर लेते हैं। तो कॉल करने के लिए @ लगाना है और व्यू डेटा लिखना है और पैरेंथेसिस के अंदर नाम जो था हमारा वो लिख देंगे और सेमी कॉलन डाल देंगे, ठीक है। अब ये तो ऐसे ही कॉल करने के लिए। अभी मैं इसको काम करता हूँ ना, कंट्रोल शिफ्ट करके इसको मैं कंट्रोल X कर लेता हूँ और एक H2 के अंदर मैं लिख देता हूँ माई नेम इज सॉरी कंट्रोल V, ठीक है। चलिए इसको रन कर लेते हैं, कंट्रोल S से सेव करते हैं। सो मैंने आपको बोला था कि ये तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, ठीक है। जब ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है तो यहाँ पे हमको टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं होती है, इसको आप सिंपली रन करेंगे। सो ये आपको आपका आउटपुट ला के दे देगा। देखिए आउटपुट आ जाएगा, अभी रन हो रहा है। सो ये वाला जो था ये बंद कर दे। एक्चुअली कल रात को भी मैं रिकॉर्ड कर रहा था बट गलती से मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था यार। सो पूरा 1 घंटे वेस्ट हो गया मेरा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए माई नेम इज कोड विद डेवऑप्स, राइट। सो इसको हम कर लेते हैं बंद, या ठीक है, और हम वापस आ जाते हैं अपने एप्लीकेशन पे और कंट्रोलर पे आ जाते हैं एक्चुअली। सो इसको पहले मैं इसको जो रन हो रहा है इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि जब भी आप कंट्रोलर पे चेंज करेंगे तो आपको दोबारा रन करना ही पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। लिस्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने आप तक नहीं पढ़ा है तो आप जाके उसको पढ़ सकते हो, राइट। सो ये लिस्ट बना ली हमने और लिस्ट बनाने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे आके मैं ये लगा देता हूँ। अब इसके अंदर हम टॉपिक्स लिखेंगे, कुछ लिख देते हैं, क्या किसके लिए लिस्ट बना रहे हैं हम। सपोज मैं सब्जेक्ट के लिए बनाता हूँ, बोलता हूँ मैं जियोग्राफी, ठीक है, एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड इंग्लिश, ठीक है, एंड हिंदी, ठीक है, एंड मराठी, ठीक है, और एक मैथ्स भी ऐड कर लेते हैं, मैथ्स, ठीक है। सो इतने इसके अंदर हमने ऐड कर लिए, ठीक है। तो ये हमारी लिस्ट बन के रेडी है। सो इधर मैं ना लिस्ट के जगह पे मैं ले लेता हूँ सब्जेक्ट, ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, SUBJECT, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट नाम से मैंने लिस्ट बना ली है। अब इस लिस्ट को हम कॉल करेंगे व्यू डेटा के अंदर। तो व्यू डेटा के अंदर कैसे कॉल करेंगे, व्यू डेटा और ले लेते हैं हम पेरेंथिस ये सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं सब्जेक्ट लिस्ट, ठीक है। सब्जेक्ट लिस्ट बना रहे हैं हम। सो इसको मैं ना काम करता हूँ लगे हाथ ना कंट्रोल C से कॉपी भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिस्ट को हम क्या करेंगे, टैप टैप मार देंगे, देखिए अपने आप ही आ जाता है। सो विजुअल स्टूडियो 2022 का यही सबसे अच्छा खास बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अपना ऑटोमेटिकली आ चुका है।
तो हमने व्यू डेटा बना लिया है सब्जेक्ट लिस्ट नाम से, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट नाम की लिस्ट है और सब्जेक्ट लिस्ट के अंदर काफी सारे सब्जेक्ट्स के नाम है, ठीक है। सो अभी मैं index.cshtml पे आता हूँ और यहाँ पे अपन इसको कॉल करते हैं। उससे पहले ना मैं एक काम करता हूँ, डिव भी बना लेता हूँ, डिव के अंदर ही कॉल करते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। डिव के अंदर मैं एक बना लेता हूँ रेजर सिंटेक्स मल्टीलाइन वाला, और इसके अंदर मैं एक फॉर ईच लूप लगा देता हूँ। फॉर ई इतना लिखना है आपको, उसके बाद डबल टैप मार देंगे आप, अपने आप ही बन के रेडी हो जाता है। और यहाँ से मैं कलेक्शंस को रिमूव कर देता हूँ, एक्चुअली सारा सेलेक्ट हो गया आई थिंक सो। कलेक्शन को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी मार देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है, देखिए क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हमने बनाई थी क्या, लिस्ट बनाई थी स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग नहीं बनाया था। क्या बनाया था आपने, लिस्ट बनाई थी। तो यहाँ पे अपने को टाइप कास्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्ट करने के लिए पैरेंथेसिस लगाइए, लिस्ट लिख दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप की ही लिस्ट थी। देखिए एरर चला गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे एक मैं h2 का ही टैग ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कर लेते। तो यहाँ पे मेरे को आइटम प्रिंट कराना है, बट अगर यहाँ पे मैं आइटम प्रिंट कराऊंगा यार, अगर मैं आइटम प्रिंट करा रहा हूँ तो ये आइटम जितने भी सब्जेक्ट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, उतने बार ये मेरे को आइटम प्रिंट करके देगा। सो इटरेट कराने के लिए रेजर सिंटेक्स यूज करते हैं, आपको पता था। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ @। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा रेजर सिंटेक्स वाला, तो वो जरूर से जाके देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजर सिंटेक्स। बिना रेजर सिंटेक्स के आप एमवीसी कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे बन चुका है। अब हम एक एक आइटम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो रन करते हैं इसको, न्यू टैब को क्लोज कर देता हूँ मैं, और ये रन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे मैथ्स, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है, सब्जेक्ट्स भी आ चुके हैं। सो ये इतना ही होता है, जो जो भी होता है हमारा इतना सा ही होता है कि व्यू डेटा क्या होता है, ठीक है। सो अभी हम आ जाते हैं अपने पीपीटी पे और आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्यू बैक। सो हमने व्यू डेटा देख लिया। व्यू डेटा पे क्या करते थे हम, व्यू डेटा पे हम करते थे कंट्रोलर से व्यू पे ले जाने का काम। और वो काम करने के लिए हमको अगर कोई एरे या लिस्ट मिल जाती थी गलती से, तो हमको टाइप कास्ट करना पड़ जाता था, ठीक है। यही दोनों इस पे बेनिफिट है कि इसके अंदर आपको टाइप कास्ट नहीं करना पड़ता है। और दूसरा बेनिफिट ये है, यहाँ पे आपको डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा नहीं लिखना होता, बल्कि यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज बना रहे होते हो, ठीक है। सो व्यू डेटा, सॉरी माय बैड, व्यू डेटा बार बार मुंह से निकला, व्यू बैग है ये। तो व्यू बैग इज अ प्रॉपर्टी। क्या ये प्रॉपर्टी है, कंसीडर्ड अ डायनामिक ऑब्जेक्ट। ये जो प्रॉपर्टी है क्या कहलाती है, इसको हम ऐसा डायनामिक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी का नाम ना कुछ भी दे सकते हैं, जो आपके मन में आए, कुछ भी जो भी आपके मन में नाम आए आप वो दे दीजिए, ये प्रॉपरली वर्क करता है, ठीक है। that enables you to share values dynamically between the controller and view within ASP.NET MVC application। तो ये क्या करता है कि ये इनेबल कर देता है शेयरिंग वैल्यूज का, डायनेमिकली करता है कहाँ से, कंट्रोलर से व्यू के ऊपर। और इसका भी एक बहुत ही बुरा हाल है कि ये व्यू से कंट्रोलर पे नहीं जाता, सिर्फ कंट्रोलर से व्यू पे ही डेटा लेके आता है, ठीक है। तो व्यू बैक ओनली ट्रांसफर्स डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, नॉट वाइस वर्सा। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्यू बैक वैल्यूज विल बी नल इफ रिडायरेक्शन अकर्स। सो यही पॉइंट वहां पे भी था कि अगर हम व्यू डेटा में नेक्स्ट पेज चेंज कर रहे थे तो हमारी वैल्यूज नल हो जा रही थी। यहाँ पे भी सेम होता है कि अगर मैं एक पेज से दूसरे पेज पे वैल्यू सेंड कर रहा हूँ तो ये नल रिटर्न कर देगा, ये वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि जो वैल्यूज होती है वो एक ही पेज पे रहती है। एक पेज मतलब HTTP का जो पेज आपको दिखता है ना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये पेज, अगर मैं बोलूँ ये पेज से मेरे को इस पेज पे डेटा लेके आने का है, ठीक है। सो वो डेटा नल हो जाएगा, इस पेज पे डेटा कभी नहीं आएगा, ठीक है। इतना आपको दिमाग में रखना है। और हम आ जाते हैं अपने पीपीटी पे वापस से, अल्ट टैब मार के, ठीक है। सो व्यू बैक डजंट रिक्वायर टाइप कास्टिंग व्हाइल रिट्रीविंग वैल्यूज फ्रॉम इट। सो मैंने आपको बताया कि ये प्रॉपर्टी है, ये डायनामिक ऑब्जेक्ट्स बनाता है। सो ये अपने को डिक्शनरी टाइप में डेटा नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे हमको टाइप कास्ट करने की जरूरत भी नहीं होती है। तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, व्यू बैक डॉट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है, एनीथिंग यू वांट टू राइट और एनीथिंग यू वांट टू स्टोर हियर, राइट। सो आ जाते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, सॉरी विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ पे मैं बनाना चाहूंगा एक नया सा प्रोजेक्ट। तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद एक प्रोजेक्ट बना लेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट यही रहेगा ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क वाला। सो नेक्स्ट पे जाके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस बार व्यू बैग है हमारा, ठीक है। तो व्यू बैग नाम से बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एम्प्टी चाहिए बट एमवीसी वाला चाहिए, क्योंकि हम एमवीसी पढ़ रहे हैं, राइट। सो क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे
व्यू बैग बन के रेडी हो गया है। सो कंट्रोलर, यहाँ पे सबसे पहले काम क्या होता है, कंट्रोलर बनाना होता है। कंट्रोलर पे राइट क्लिक करके ऐड कर लेंगे, ऐड पे जाने के बाद कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे और ऐड कर लेंगे MVC5 कंट्रोलर, जिसका नाम देंगे हम होम। ठीक है, यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्लिक एंटर मारते हैं और यहाँ पे लिखते हैं व्यू बैग। अब हमको कोई भी प्रॉपर्टी का नाम देना है तो डॉट लगाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का नेम सेलेक्ट करने के लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डॉट लगानी पड़ती है, राइट। तो डॉट लगाया, अभी मैं ले लेता हूँ, नेम ही ले लेता हूँ। ठीक है, नेम इज इक्वल्स टू, वही नेम ले लेते जो हमने लिया था, जो हमारा चैनल का नाम है, कोड विद डेव उप्स। ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन डाल देते हैं। व्यू रिटर्न कर ही रहा है ये। व्यू रिटर्न करने के बाद हम व्यू पे क्लिक करके ऐड व्यू कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ ऐड पे कर देते हैं क्लिक, ऐड पे कर देते हैं क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स की जगह पे लिख देता हूँ व्यू बैग। ठीक है, और इसको ही मैं ना कंट्रोल डी मार देता हूँ, नीचे आ जाएगा ये। सो कंट्रोल डी मारने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ @ क्या लिखना है अपने को, व्यू बैग। ठीक है, डॉट नेम, सिंपल, इतना लिख दिया हमने। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, माय नेम इज, क्या है मेरा नाम, जो भी है वो आपको अभी दिख जाएगा। सो IIS एक्सप्रेस को हम रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ठीक है, सो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे रन हो रहा है, वेट करते हैं रन होने का। यहाँ पे देखिए, ये व्यू बैक का जो टॉपिक था, इसके अंदर माय नेम इज क्या आ गया, कोड विद डेवऑप्स, राइट। यहाँ पे ये प्रॉपरली रन हो रहा है। सो अभी हम यहाँ पे आके वही सेम काम करते हैं जो हमने लास्ट में किया था। क्या करेंगे हम, इस बार मैं आपको ना अरे बना के दिखाता हूँ, तो आपको पता चलेगा अरे भी कैसे बनाते हैं। स्ट्रिंग, यहाँ पे अरे बन जा, और अरे का नाम दे देते हैं सब्जेक्ट अरे। ठीक है, सो अरे कैसे बनाते हैं, अरे बनाते हैं सॉरी, कंट्रोल जेड बाहर निकलते हैं और यहाँ पे इसे लगा देते हैं सेमी कॉलन, और इसके अंदर हम लिखेंगे जियो। एक्चुअली मैं इस बार उल्टा शुरू करता हूँ। ओके, इंसर्ट दब गया था क्या। ठीक है, कॉमा लगाया और एक और लिख देते हैं इंग्लिश मैथ्स। ठीक है, इस बार 3 ही लेते हैं। तो यहाँ पे सेमी कॉलन डाल देते हैं, ये हमारा अरे बन के रेडी है। सॉरी, कंट्रोल एस करना था हमको, कंट्रोल एस से सेव हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको व्यू बैग में ले लेता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ। तो क्या करेंगे, व्यू बैग लिखेंगे सबसे पहले और टैब मार देते हैं, तो ये बन गया। बट अभी आपको यही नाम चाहिए या ये नाम नहीं चाहिए, वो आप पे ऊपर डिसाइड है। चलिए मैं इसी नाम के साथ जाता हूँ, क्योंकि हमको विजुअल स्टूडियो ने यही नाम रिकमेंड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटली डिपेंड करता है आप ये नाम के साथ जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। ठीक है, सो ये यहाँ पे आके मैं क्लिक करता हूँ और एक मैं डिव ले लेता हूँ यार। ठीक है, सो डिव के अंदर @ लगा के हम बना लेते हैं एक रेजर सिंटेक्स मल्टीलाइन वाला, और यहाँ पे फॉर ईच लिख लेते हैं, डबल टैप आ गया। और एक कलेक्शन के प्लेस पे हम कंट्रोल V मारेंगे। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पे टाइप कास्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है सर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइटम। ठीक है, कंट्रोल S से सेव करते हैं और इसको रीरन करना पड़ेगा यार, क्योंकि हमने कंट्रोलर पे चेंजेस किए थे। आई डोंट थिंक कुछ हो रहा है, मैंने सेव नहीं किया था शायद, तो ये कुछ ओके आ गया है। देखिए, हिंदी इंग्लिश मैथ्स, तो ये सब्जेक्ट के नेम भी आ गए, हमारा नाम भी आ गया, राइट। सो ये दोनों टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर लिए। बट एक बोनस चीज आपको मैं बताता हूँ कि सपोज यहाँ पे आपके पास आपने व्यू बैग बनाया। ठीक है, सो व्यू बैग में ये देखो, ये दोनों चीजें हैं। सो आप इसको ना चाहो तो आप इस व्यू बैग को आप व्यू डेटा के अंदर भी दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। इसी सेम चीज को मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल C। ठीक है, और यहाँ पे लाके मैं कंट्रोल V कर दूंगा। अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, व्यू डेटा का काम करने जा रहे हैं। ठीक है, सो माय नेम इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो व्यू बैक का था, व्यू डेटा में हम कैसे लिखते थे, तो प्रॉपर्टी का जो नाम एग्जैक्टली वही लिखना है यहाँ पे। ठीक है,
ये एक हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट अरे को हम कॉपी करेंगे क्योंकि ये को लिखना मुश्किल है थोड़ा सा। कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पे व्यू डेटा कर देता हूँ मैं, पैरेंथेसिस सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंट्रोल वी कर देता हूँ मैं। तो सब्जेक्ट एरे भी बन के रेडी है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं एक ना एच आर डाल देता हूँ। ठीक है, एच आर मतलब हॉरिजॉन्टल रे बन लाइन बन जाती है यहाँ पे, ऐसे कुछ ऐसे फॉर्मेट में जैसे आपको यहाँ पे डबल लाइन दिख रही होगी, यहाँ पे सिंगल लाइन बन जाएगी। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा। सारे को सेव करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। ये सिंगल सेलेक्ट कर सेव करने के लिए होता है, ये मल्टीपल सेव करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे IIS एक्सप्रेस को हम वापस से रन करते हैं और यहाँ पे आउटपुट आ जाना चाहिए। एरर आया, क्या एरर आया? ओके, करेक्ट। यहाँ पे आप पढ़ो, फॉर इच स्टेटमेंट कैन नॉट ऑपरेट द वेरिएबल ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑब्जेक्ट डज नॉट कंटेन अ पब्लिक इंस्टेंस डेफिनेट ऑफ गेट एन्यूमरेटेड। ये एरर क्यों है मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे टाइप कास्ट ही नहीं किया था सर। टाइप कास्ट किस में करना है, इस बार हमको अरे में करना है टाइप कास्ट। ठीक है, तो इसको हम अरे में टाइप कास्ट कर लेते हैं। ये हमारा टाइप कास्ट हो गया और हमारा एरर चला गया। तो ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है कि जो व्यू डेटा आप यूज करोगे वहां पे आपको टाइप कास्ट करना ही पड़ेगा। और अगर आप व्यू बैग यूज कर रहे हो तो वहां पे टाइप कास्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो हम इसको सेव करते हैं वापस से और इसको कर लेते हैं रीरन। ठीक है, और ये रन हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू बैग और व्यू डेटा का सेम टू सेम रिजल्ट आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो ये दोनों को। अगर आप व्यू डेटा बनाते हो और अगर आपको व्यू बैग में इसको दिखाना है आप तब भी दिखा सकते हो, या आपने व्यू बैग बनाया आपको व्यू डेटा में दिखाना है तब भी आप दिखा सकते हो। करेक्ट। सो ये टॉपिक इधर होता है खत्म। आ जाते हैं हम अपने पीपीटी पे वापस से। आगे देखते हैं ये टेम्प डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जो काम कर रहे हो आप सब छोड़ के इस टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान देते हो। ठीक है, सो क्या होता है ये आइए हम देखते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर क्या करते हैं हम, यूज टू पास और स्टोर डेटा फ्रॉम वन सब्सिक्वेंस रिक्वेस्ट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या ये। सो टेम्प डेटा इज यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर। सो व्यू से कंट्रोलर पे भी आप यहाँ पे डेटा भेज सकते हो, क्योंकि व्यू बैग और व्यू डेटा में नहीं भेज सकते थे। करेक्ट, कंट्रोलर से व्यू पे आप भेज सकते थे वो दोनों में, यहाँ पे व्यू से कंट्रोलर पे भी भेज सकते हो। उसके बाद फ्रॉम वन एक्शन मेथड टू अनदर एक्शन मेथड, राइट। एक एक्शन मेथड से दूसरे एक्शन मेथड पे भी आप भेज सकते हो। एक्शन मेथड आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मेरा फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई भी एक वीडियो जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने दोनों में ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ऑफ द सेम और डिफरेंट कंट्रोलर, एक कंट्रोलर के एक्शन मेथड से दूसरे कंट्रोलर के एक्शन मेथड पे भेज सकते हो, एक कंट्रोलर के एक्शन मेथड से उसी के कंट्रोलर के दूसरे एक्शन मेथड में भी भेज सकते हो। ठीक है, temp data stores the data temporarily and automatically removes it after retrieving a value। so क्या करता है ये एज अ टेम्पोररी वेरिएबल यूज होता है। सो सपोज आपने एक वैल्यू दी इसको, ये वैल्यू रखिएगा, जैसे आपका काम खत्म हुआ ये वैल्यू वैनिश कर देगा। क्या मतलब, रिमूव ही कर देगा। temp data is a property in the controller base class। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है कहाँ पे, कंट्रोलर बेस की जो ये जो नाम का क्लास है कंट्रोलर बेस, ये कंट्रोलर बेस एक नाम है, इस क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो इट इज अवेलेबल इन एनी कंट्रोलर और व्यू इन द ASP.NET MVC एप्लीकेशन। So it is available in any controller or view in the ASP.NET MVC application। So ये किसी भी कंट्रोलर और व्यू के अंदर अवेलेबल है अगर वो ASP.NET MVC का है। ठीक है, so temp data is a property in the controller base class, so it is available in any controller or view in ASP.NET MVC application। ये हो गया हमारा। so next देख लेते हैं, temp data is a dictionary object to store data temporarily। so temp data क्या है, डिक्शनरी है। so डिक्शनरी से आपको कुछ याद आया, डिक्शनरी से हमको याद आता है व्यू डेटा, क्योंकि व्यू डेटा में भी हम डिक्शनरी के हिसाब से डेटा स्टोर कर रहे थे। ठीक है, सो यहाँ पे इसका यह मतलब है कि इसके अंदर भी आपको टाइप कास्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो इट इज अ टेम्प डेटा डिक्शनरी क्लास टाइप। सो ये किस टाइप का है, ये टेम्प डेटा डिक्शनरी नाम की क्लास है, उस टाइप का ये वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, सो यहाँ पे खत्म होता है हमारा स्लाइड। तो आ जाते हैं अपने कोड पे। सो कोड पे आ गए हम।
यहाँ पे हम फाइल पे क्लिक करेंगे और नया फोल्डर बना नया प्रोजेक्ट बनाएंगे एक्चुअली। सो न्यू और यहाँ पे प्रोजेक्ट, ठीक है। सो ASP.NET वेब एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। इस तरह नाम दे देंगे टेम्प डेटा। तो नाम दे दिए हमने टेम्प डेटा और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और एम्प्टी के साथ साथ हम MVC सेलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। सो ये हमारा टेम्प डेटा नाम का बना के हमको रेडी करके दे देता है, ठीक है। सो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है हमारा कंट्रोलर पे जाने का, ऐड पे क्लिक करने का, कंट्रोलर पे क्लिक करने का, ऐड पे क्लिक करने का और यहाँ पे होम नाम दे के एंटर करने का, ठीक है। तो यहाँ पे इसके फोल्डिंग करके ये आपको एक अच्छा खासा बना बनाया कोड दे देता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम टेम्प डेटा ऐड करेंगे, ठीक है। टेम्प डेटा ऐड कैसे करते हैं? सो सेम सिंटेक्स रहेगा, टेम्प डेटा और डिक्शनरी है तो यहाँ पे अपने को देना पड़ेगा नेम इज इक्वल्स टू कोड विथ डेव ओप्स, ठीक है। और यहाँ पे इस बार हम एज भी ले लेते, ठीक है। सो टेम्प डेटा एज, सॉरी एज कितनी लिख देता हूँ मैं, 21 लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा बन के रेडी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, पब्लिक और एक्शन रिजल्ट और यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं इंडेक्स 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ एंड टैब टैब मार देते हैं। यहाँ पे मैं एंटर ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम रिटर्न क्या कराएंगे? रिटर्न कराएंगे रिटर्न व्यू, ठीक है। टैब टैब, बट हमको यहाँ पे कोई भी आईडी वगैरह नहीं चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे अभी ऐसा कुछ काम ही नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न व्यू करा लिया हमने। अब इसके अंदर हम इसको कॉल करा लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं एक, ठीक है। और स्ट्रिंग और यहाँ पे मैं इंट एज ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा लेते हैं हम, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, टैब टैब मार देंगे, यहाँ पे आ गया। सो इफ और इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस इफ स्टेटमेंट की जगह पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा और इसको स्मॉल में कर देते हैं। ये मैंने अपने प्रीवियस एग्जांपल से उठाया है, ठीक है। सो कंट्रोल से सेव कर लेते हैं और यहाँ पे जो भी है नेम सबके जगह पे अपने को स्मॉल लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने इस एग्जांपल में स्मॉल में लिखा है, ठीक है। मैंने लास्ट एग्जांपल जो कराया था उसके अंदर मैंने ए कैपिटल में लिखा था तो इसकी वजह से, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं और अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। सो देखते हैं ये एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर पे डेटा देता है कि नहीं। उसके लिए मुझे यहाँ पे आके ऐड व्यू करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से। और यहाँ पे मुझे एक ड्यू बनाना पड़ेगा, उसके अंदर ही मैं सबको कॉल करा लूँगा ये लगा के इसके अंदर ही मैं कॉल करता हूँ, सबको एक साथ ही कॉल कर लेता हूँ। सो टेम्प डेटा डॉट नेम, सो टेम्प डेटा नेम, एक तो ये ऐसे कॉल कर लेते हैं और इसको मैं रख लेता हूँ H2 के अंदर, ठीक है। और उसको मैं रख लेता हूँ H2 के अंदर, तो इसको कंट्रोल X मारते, ठीक है। यहाँ पे H2 और कंट्रोल V और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा अपने को? @ यहाँ पे मार देते कंट्रोल D और यहाँ पे नेम की जगह पे आ जाएगा अपने पास एज, ठीक है। कंट्रोल S से सेव करते हैं और ये होम कंट्रोलर पे जाते हैं वापस से और यहाँ पे इंडेक्स जो है ना, इस बार इसका ऐड व्यू करते हैं और यहाँ पे जाने के बाद ऐड कर लेते हैं और ऐड पे क्लिक करते हैं। सो नेम को मैंने छोटे में लिख दिया और एज को भी मैंने छोटे में लिख दिया है और इंडेक्स 2 पे मैंने यहाँ पे ऐसे इंडेक्स डेटा और टेम्प डेटा करके कॉल करा लिया, ठीक है। सो अभी हम इसको रन करते हैं और इंडेक्स पे मैंने कुछ रखा नहीं है, इंडेक्स के जो चीज़ें थी वो मैंने निकाल दी है, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स पे डेटा तो आ जाएगा, वो तो आपको ही पता है।
सिर्फ आपको लिखना है टेम्प डेटा और वो करके, ठीक है। सो हम इसको रन करेंगे। यहाँ पे इंडेक्स को रन कर रहा हूँ मैं, तो इंडेक्स 1 ही रन होगा, ठीक है, चलेगा। ये इंडेक्स रन हुआ, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा नहीं है आपको। सो यहाँ पे 2 लिखता हूँ मैं, इंडेक्स 2 है, तो यहाँ पे देखो आप डेटा आ रहा है प्रॉपरली, कोड विद डेवऑप्स और 21, ठीक है। सो ये होता है, ऐसे अपन डेटा को पास कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे। अभी सपोज दूसरे से मेरे को तीसरे पे पास करना होता है, तो मैं क्या करता, ठीक है। इस डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं लाके कंट्रोल वी कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। इसका नाम बदल देते वरना एरर दे देगा ये, इंडेक्स 3 दे देते, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टेम्प डेटा, ठीक है, डॉट कीप, कीप को मैं, ये कीप मेथड होता है, ठीक है। टैब मारता हूँ मैं इसको, यहाँ पे ऐसे ही इसका सारा डेटा सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं आके इसका मैं एक एक्शन मेथड बना लेता हूँ, सॉरी, इसका मैं एक वो ऐड व्यू कर लेता हूँ, बट उसके लिए मेरे को ये स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं बना लेता हूँ एक व्यू, ठीक है। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, एंड नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, इसको बना लेते हैं, ठीक है। और इंडेक्स 3 पे लाके यहाँ पे हम पर करते हैं पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, रन करते हैं इसको, आने वाले को बंद कर देता हूँ मैं। ये नया वाला था, इंडेक्स 1 था ये, ठीक है। सो इंडेक्स 1 के बाद इंडेक्स 2 आता है, यहाँ पे प्रॉपरली डेटा आ रहा है।
Was it the voice? Was it the fire?